मैं परीक्षा देकर पास होते हैं, है ना। आप लोग कहाँ कहाँ तक पढ़े हैं? कोई एमए होगा, कोई बीए होगा, कोई सीए होगा, कोई सीएस होगा, है ना। तो परीक्षा दी आपने, फिर आप पास हुए, है ना। तो पहले के लोग परीक्षा नहीं देते थे। जिन्होंने परीक्षा दी, क्या उन्हीं का जीवन ही अच्छा होता है? जो पहले स्कूल नहीं जाते थे, परीक्षा नहीं देते थे, तो क्या उनका जीवन अच्छा नहीं होता था? होता था, ठीक है। तो ये परीक्षा है क्या? परीक्षा है, बच्चा स्कूल जाता है, साल भर पढ़ाई करता है, 4-5 किताबों में जो अक्षर लिखे होते हैं उसे अपने दिमाग में डाल लेता है, और फिर जाकर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें निकाल के डाल आता है कि हमने क्या क्या डाला, कितना डाला है, उतना निकाल के वापस चला आता है। स्कूल वाले क्या करते हैं, एक कागज़ में सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, परीक्षा का परिणाम दे देते हैं। आप फर्स्ट नंबर से पास हुए, आप सेकंड से हुए, आप थर्ड से हुए, आप फेल हो गए। जो फेल हो गया वो समझता मैं फेल हो गया, और जो फर्स्ट नंबर आता वो सोचता मैं जीत गया, है ना। ऐसा करीब 4 साल की उम्र से वो करीब 20-25 साल की उम्र तक यही क्रम चलता रहता है। 2.5 साल से शुरू हो गया है, बेचारे को टेंशन, और पहले मतलब सुख खत्म हो गया बच्चों का। पहले बच्चों में भाई 5 साल में तो स्कूल जाते थे, तो 5 साल तो खूब खेलते थे, खूब खाते थे, शरीर मजबूत हो जाता था। अब वो 2.5 साल से टेंशन शुरू हो जाती है, तो उसका दिमाग वहीं से कमजोर हो जाता है। तो ये परीक्षा देकर के पास होने वाला सोचता है मैं जीवन में पास हो गया, लेकिन ये केवल आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत करता है। कुछ सामाजिक ज्ञान, कुछ भूगोल का ज्ञान, कुछ लिखा पढ़ी का ज्ञान, कुछ अक्षरीय ज्ञान, इतना सिखा देता है। इससे ज़्यादा स्कूल की परीक्षा ज़्यादा काम नहीं करती है। इसे आप कह दो मेमोरी एग्जाम, तुम्हारी स्मरण शक्ति की परीक्षा है। कोई 100% लेके आता है, कोई 99% लेके आता है, और जो इसके 99% आए हैं ना, आने के बाद जिस दिन उसका रिजल्ट आया है, ठीक उसके दूसरे दिन से जितने पेपर उसने पहले दिए हैं उससे कहो कि वही पेपर दोबारा कर दे। अरे बोलिए ना, फिर कितने परसेंट आएंगे? आएंगे 100%? नहीं, 80 तो आ जाएंगे, 70-80 आ जाएंगे, फिर हाँ 75 आएंगे। अब उसके बाद तीसरी बार करने के बाद फिर उससे कहो अब दे दे, अब और कम हो जाएंगे। यानी मामला घटता हुआ है, बढ़ता हुआ नहीं है। वो डाला था, भूल गए। जितना स्कूल में आप पढ़े हैं, आपको याद है कौन सी कितनी कहानियाँ पढ़ी थी, भूगोल में क्या पढ़ा था, गणित में क्या पढ़ा था, है आपको याद? हाँ, बस इतना याद है कि जोड़ घटाना पढ़ा था, तो जोड़ घटाना यहाँ काम आ रहा है कि किस में से कितना गया तो कितना बचा, किस में से कितना का भाग दिया तो कितना बचा। कोई बात नहीं, इतना तो कम से कम सीख ही जाते हैं, इतना तो कम से कम सीख जाते हैं। बचपन में आपने कहानियाँ पढ़ी थी तो कम से कम वो कहानी याद नहीं है, मगर काखा का पढ़ा था ना, तो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ हिंदी पढ़ना आ गया। हाँ सही कह रहे सूर्य प्रकाश जी। यदि आपसे वो वर्ण अक्षर पूछ लिए जाएं कि वो 5
कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, छवर्ग, ये जो होते हैं ये वर्ग बताइए, बता नहीं पाओगे, नहीं बता पाओगे। वर्णमाला आप भूल गए होंगे, अभी वर्णमाला पूरी पूछ रहे तो वर्णमाला याद नहीं होगी आपको। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, है ना। अरे अक्षरीय ज्ञान है, आपने इस जन्म में तो किया ही किया, इस जन्म का इसी जन्म में काम आ रहा है, फिर अगले जन्म में क्या होगा, फिर सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, फिर अगला जन्म शुरू होगा, फिर से शुरू करो का खा गा घा, फिर जिंदगी जियो, फिर अगले जन्म में फिर भूल जाओ, फिर अगले जन्म में फिर ABCD शुरू कर दो। और यही तो कर रहे हैं। अभी वो परीक्षा हमने नहीं दी है जो हमारे साथ जाए, और दूसरी परीक्षा हमारी लिखित में नहीं होती है, कह के नहीं होती है, लेकिन परीक्षा होती है। सुबह से शाम तक परीक्षा चल रही है, पढ़ाई और परीक्षा दोनों साथ में चल रही है। बचपन में सिखाया जाता है, बेटा आप बोलते हैं, तू नहीं बोलते हैं। संस्कार दिए जाते हैं, ये तुमसे बड़े हैं, इनके पैर छुओ, इनसे आशीर्वाद लो, ये भगवान जी हैं, इनको नमस्कार करो। परिचय तो करा दिया, उनके गुणों का थोड़ा थोड़ा वर्णन भी कर दिया। अब आप उसको कितना आगे बढ़ा पाते हो, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरी परीक्षा हमारी होती है हमारे परिवार में, समाज में, नगर में, मोहल्ले में, गांव में। सारे परीक्षक हैं, सारे एग्जामिनर हैं, और हम परीक्षा देने वाले हैं। अब रिजल्ट कैसे पता चले? परीक्षा चल रही है तो परीक्षा में क्या आता है पेपर में, उस पेपर की तो खूब तैयारी करते हो, गैस पेपर खरीदते हो, और वो गाइड खरीदते हो कि कौन से प्रश्न आएंगे, पिछले साल के प्रश्न पत्र खरीदते हो कि पिछले साल क्या आया था तो इस साल अब क्या आ सकता है, कितनी तैयारी करते हो। लेकिन जो परीक्षा दिन भर चल रही है उसकी हम कहीं कोई तैयारी नहीं करते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि ये भी हमारी परीक्षा है, इसका भी हमें रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट कैसे मिलता है? अब घर वाले के देते इसका रिजल्ट, तो भाई ये बेटा है ना, ये बेटा हमारा सबसे बढ़िया बेटा है, इसके जैसा बेटा तो भगवान हर जन्म में मिले। रिजल्ट मिल गया, क्या रिजल्ट मिल गया? किसने रिजल्ट दे दिया? माता पिता ने रिजल्ट दे दिया। पास हुए कि फेल हुए? पास हो गए। ऐसा बेटा तो हर जन्म में मिले और सबको मिले। परीक्षा में ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें रिजल्ट दिया है, ये तुम्हें पास किया है, तुमने माता पिता के प्रति इतना कार्य किया, इतने समर्पण, इतने अच्छी तरह से जीवन जिए उनके साथ में कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, 100% वाला आया। माँ कह दे, हे भगवान ऐसा बेटा तो अब किसी जन्म में नहीं चाहिए और किसी को ना मिले। बस हो गया, फिर एक पास हो गया, एक फेल हो गया। बीच वाला भी होता है, 33% वाला भी होता है, 70% वाला भी होता है, 100% वाला भी होता है। अब आप कितने परसेंट वाले हैं वो तुम्हारी माँ तुम्हें रिजल्ट दे रही। ठीक है, वो वाला ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, लेकिन हाँ ठीक है, काम चल रहा है। अब बहू का रिजल्ट भी सास देती है। क्या बात है, आपके चेहरे पर खुशी की लहर क्यों आ गई? बहुएं ज्यादा नजर आ रही, मुझे सास कम नजर आ रही है। अच्छा, सासुओं ने आपने उन्हें चौके में भेजा या उनने आपको मंदिर में भेजा? उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम प्रवेश करा के लाओ, हम तो इतना पैदल चल नहीं पाते हैं, जाओ तुम बिहार करवा के लाओ माता जी का, हम चौके में चले जाते हैं। बहू जी ने कहा ठीक है अम्मा जी, ये ठीक है, आगे का तुम संभाल लो।
क्या बात है, यही बात है ना। आप तो आहार दे देना, हम भी आहार देने आ जाएंगे और पीछे का काम हम संभाल लेंगे, आप आराम कर लेना। परीक्षा में नंबर 80% बहू के भी आ गए और सास के भी आ गए। दोनों को रिजल्ट सही मिल गया। दोनों ने एक दूसरे को रिजल्ट दे दिया कि तुम पास हो गए और अच्छे परसेंट से पास हो गए। वहां सासुएं मुस्कुरा के काम कर रही होंगी, यहाँ बहुएं मुस्कुरा के प्रवचन सुन रही हैं। ये है सास बहू के साथ में रहने का फायदा, कि काम आधा आधा करना पड़ता है। और बहू अकेली हो तो फिर या तो चौका लगाएगी तो पूरा लगाएगी तो पूरा जाना पड़ेगा, और या फिर पूरा नहीं लगाएगी तो पूरा यहाँ आने मिलेगा। एक तरफ काम हो सकता है, दो तरफ काम नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ दो जने होते, सास भी हो, देवरानी भी हो, जेठानी भी हो, बहू भी हो, सारे लोग हों, वहां पर सबको सब तरह के कार्य करने का मौका मिल जाता है। और इसके लिए परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं। एक व्यक्ति 100 भेड़ को हाँक सकता है। क्या? एक व्यक्ति 100 भेड़ को हाँक सकता है, मगर एक आदमी को हाँकने के लिए क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सब समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसको हाँकना बड़ा मुश्किल है। भेड़ों को तो जरा सा डंडा दिखाओ तो जल्दी से साइड में आ जाएंगी, मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो दिन भर बच्चों की मार पड़ती है और दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं। वो कहता मैं तुझे हाँकूंगा, वो कहता मैं तुझे हाँकूंगा। दोनों नहीं हाँकते एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं और विरोध में जब हो जाते हैं तो बस वहीं पर परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन सास ने कहा बेटा आज ये वाली सब्जी बना ले। अच्छा अम्मा जी ये वाली बना लेती हूँ। एक अभी परिचय हुआ एक बहन से, बोले माता जी अब मैं अपनी ससुराल को छोड़ने वाली हूँ, तो मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। तो मैंने उससे पूछा तुम ससुराल को क्यों छोड़ने वाली हो? बोले इतने खराब लोग हैं, इतने खराब लोग हैं कि माता जी बता नहीं सकती मैं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतने खराब हो गए? बोले जो मैं कह दूं कि मुझे ये खाना है बस वो ही नहीं बनाना आज। मेरी सास तो कहेगी आज ये ही नहीं बनेगा, बाकी सब कुछ बन जाएगा। और यदि मैं लड़ झगड़ के बना भी लेती हूं तो तू ही खा ले सास, ना मैं खाऊंगी ना मेरा बेटा खाएगा। परीक्षा में पास या फेल दोनों, सास भी और बहू भी। पहली बात बहू छोटी है, बहू को चाहिए कि वो अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके अनुसार चले। अम्मा जी आज सब्जी क्या बनाना है? अम्मा जी दाल कौन सी बना लूं? अम्मा जी ये कैसे बना लूं? अम्मा जी ये कैसे बनाया जाता है? सास को अच्छा लगता है। बहू जब पूछ के काम करती है तो सास को अच्छा लगता है, सुख मिलता है। घर गृहस्थी का सुख क्या है? यही तो है कि बच्चे हमारी बात माने, बहुएं हमारी बात माने। धन सुख नहीं है, कोठी में सुख नहीं है, कपड़ों में सुख नहीं है, ज्वेलरी में सुख नहीं है। सुख केवल इसी में है कि घर के छोटे बड़ों की बात माने, बस उन्हें अपने जीवन जीने का पूरा रिजल्ट मिल गया। बहू ने इतना पूछ लिया अम्मा जी आपको ना लौकी की सब्जी पसंद है, वही बना लूं? बस भोजन करके तो खून बाद में बढ़ेगा, लेकिन अभी बनाने के पहले बढ़ गया। मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, जो मुझे अच्छा लगता है वो ही बनाती है। फिर सास यदि समझदार है तो कभी कभी ये भी कहेगी बहू तुझे ये पसंद है ना, आज ये बना ले। और ना समझदार है, एक दिन बहू ने कह दिया 8 दिन में किया अम्मा जी ये बना लूं? रहने दे, ये नहीं बनाना,
बाद में बनाएंगे। लेकिन दोनों तरफ से। अब वो बहन बोली, इतने खराब हैं लोग, इतने खराब हैं, ना तो पति मेरी बात मानता है, ना सास मेरी बात मानती है, ना परिवार में कोई बात नहीं मानता है। अब मैं समझ तो गई कि सारा खेल ना तो धन का है, ना दहेज का है, ये चक्कर किसी चीज का नहीं है, ये चक्कर तो एक ही है कि मेरा डंडा घर में चले। बहू कहती है मैं भी तो बहू हूं, क्या समझाया तुमने मुझे, मैं भी इस घर की मालकिन हूं, मेरी चलनी चाहिए। सास कहती मुझे आए 25 साल हो गए, ये आज की आई मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अरे बोलिए ना, ये आज की आई बहू इतनी होशियार बन रही है, अपने हिसाब से। जिस रसोई में मैंने 25 साल निकाल दिए, आज ये अपने हिसाब से रसोई बनाना चाहती है। बिल्कुल नहीं बनेगी, जो मैं कहूंगा वो ही होगा। अब फोन तो आ ही गए हैं, सास अपनी सुना देती होगी, बहू अपनी सुना देती होगी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी चल जाए और जिसकी ना चले। अब सास तो घर से निकल नहीं सकती क्योंकि वो 25 साल पुरानी है, उसकी जड़ें ज्यादा गहरी घर में जमी हुई है। अभी बहू ने जड़ तो जमा नहीं पाई और खुद जमने पहले तैयार हो गई। अरे किसी घर में गई हो, पहले उनके घर में गई हो, अपनी जड़ तो जमाओ, उनके हृदय में अपना स्थान तो बनाओ, अपने प्रति मोह और ममता पैदा तो करो। आदमी सामने वाले की बात कब मानता है? जब उसके प्रति प्रेम होता है, उसके प्रति मोह होता है, उसके प्रति समर्पण की भावना होती है, तब कहता है नहीं अम्मा जी आप जो कहोगे ना वही करेंगे। और तुमने ससुराल में जाकर ससुराल वालों के हृदय में अपने प्रति मोह ममता पैदा तो शुरू नहीं की, उसके पहले तुमने अपना डंडा शुरू कर दिया, तो कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। और आज तलाक होने के कारण क्या हैं? यही कारण है क्योंकि पहले की लड़कियों में घर से पीहर से बात मानने की आदत होती थी, तो ससुराल में जाके टिक जाती थी। अब वो घर में अपनी ना मम्मी की बात मानती है, ना पापा की बात मानती है। मैंने कहा मुझे ये कपड़े पहनना है तो मुझे यही पहनना है, मैंने कहा आज मुझे चाउमीन खाना है तो मुझे यही खाना है। जो कहा घर के माँ बाप ने वो कर दिया। अब घर के माँ बाप का तो मुंह बच्चों से था इसलिए हो गया, अभी ससुराल वालों का मुंह शुरू तो हुआ नहीं है। और तुम समझती हो कि इस घर के मम्मी पापा जैसे उनको हो जाए तो कैसे हो जाए? हाँ कहते जरूर हैं मेरी बेटी जैसी है बेटी नहीं है। जैसी होना और बेटी होना दोनों में फर्क है। जब अम्मा जी को कहीं से साड़ी मिलती है तो निकाल करके अपनी पेटी में अलग रख लेती हैं, किसको दूंगी? देखो ये बोल रही सारी। एक व्यक्ति था, 70-75 वर्ष की उम्र थी, बूढ़े, दोनों पति पत्नी बूढ़े थे। उनका जो बेटा था वो विदेश में रहता था, तो उनने जो पड़ोस का बेटा था उसे बेटा बना रखा था। ये तो मेरे बेटे जैसा है, गर्मी के दिन है, बेटा जरा दही लेके आ जा। लाओ बाबूजी अभी लेकर आता। बेटा वहां जाना है, चलो बाबूजी लेके चलता हूँ। बिल्कुल बेटे जैसे सेवा करता था। ठीक है, अब उनके घर में शादी हुई, एक बेटी बच गई होगी, उसकी शादी थी। शादी हुई तो जो बेटे जैसा था बहुत काम किया, और जो बेटा था वो ठीक शादी के समय पर आया, और आते ही उसने हल्ला मचा दिया, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो वरना मैं चला जाऊंगा और लौट के नहीं आऊंगा। बताइए, बेटा जैसा और बेटा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। उस बेटी को जन्म दिया है उसने, उसके प्रति मोह ममता है, वो उसे 20-25 साल उसके साथ रह के गई है,
और तुम अभी आज आई हो, तुम्हारे प्रति मोह ममता भी जागृत हुई नहीं है, अभी करना पड़ेगा। तो पहले जड़ जमाओ, कहीं भी जाओ, अरे बोलिए ना, पहले जड़ जमाओ अपनी, और जब जड़ जम जाएगी ना तुम्हें कोई हिला भी नहीं पाएगा। बिना जड़ जमाए तुम सोचो कि फल आने लगे, फल खाने मिलने लगे, तो ऐसे मिलने वाले नहीं है। ये जीवन पूरा एक परीक्षा है, और इस जीवन को कैसे जीना है, कितने सिस्टम से जीना है, कितने भावों से जीना है, और इसको इसमें कितना बैलेंस बनाना है, कितना धर्म करना है, कितना भगवान के प्रति भावना भानी है, कितना सामने वाले को सम्मान देना है, कितना हमें अपने बच्चों को सम्मान देना है, कितना बोलना है, सारी चीज का जब तक बैलेंस नहीं बनाओगे तब तक जीवन अनबैलेंस रहेगा। और जिसका जीवन अनबैलेंस है वो दुखी होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सास ने यदि कह दिया भाई ऐसी बहू तो बस पूछो मत, भगवान मेरी बेटी से ज्यादा अच्छी मेरी बहू है, रिजल्ट कितने परसेंट? 100% है। रिजल्ट कितने परसेंट? 100%। और सुबह से शाम तक सास मंदिर आई, पड़ोसन मिल गई, भाई मेरी बहू तो ऐसा करती है, मेरी बहू तो ऐसा करती है। और बहू की सहेली कोई दूसरी बहू मिल गई, मेरी सास तो ऐसा करती है, मेरी सास तो ऐसा करती है। अपनी मम्मी की बुराई करी कभी ऐसी जैसी सास की कर रही हो? और जैसी बहू की बुराई कर रही हो ऐसी अपनी बेटी की बुराई करी कभी? अपनी बेटी तो लड़ भी रही होगी ना, तो कहोगे नहीं नहीं उसकी तो जोर जोर से बोलने की आदत है। और बहू कभी जोर से भी बोल ले ना, ये तो दिन भर लड़ती रहती है। बंधुओं, जीवन सबसे पहले ये सोचो कि हम किसके लिए जी रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन जीने का। यदि लक्ष्य है हमारे जीवन जीने का तो तुम एक कदम भी चल रहे हो तो मंजिल की तरफ जा रहे हो। और लक्ष्य नहीं है जीवन जीने का, अभी यहाँ से कहाँ जाना है? हमें महावीर जी जाना है ना? अभी हम लक्ष्य से थोड़ा सा अंदर आ गए, अंदर का मतलब उल्टे आ गए। भले ये हमारी मंजिल की तरफ नहीं है, लेकिन यहाँ भी प्रभु के दर्शन हैं, भक्तों का समर्पण है जो खींचकर यहाँ ले आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे वाले भक्त आए तो हम वहां चले जाएंगे। नहीं तो आप सोचो बांदी की हुआ कोई वाले आने वाले तो माता जी वहां देख लेना, थोड़ा सा, थोड़े बसवा वाले भी आने वाले हैं, थोड़ा वहां भी देख लेना, तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर भटक जाएंगे मंजिल से। अभी जाना है महावीर जी, थोड़ा बहुत तो चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। तो चलो ये तो अभी वर्तमान के बाहर की तरफ चलने वाली मंजिल है, लेकिन इस जीवन जीने की मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन जीने का, हम क्यों जी रहे हैं? चलिए पूछ लेती हूँ आपसे। हाँ जी, आप बताइए, आप क्यों जी रहे हैं? सूर्य प्रकाश जी। हाँ, क्या लक्ष्य है आपका? चलो अभी हमारे सामने बैठ के तो चलो आत्मा का उद्धार याद आया, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है राजकुमार जी। हाँ, मतलब एक लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, तो ये मतलब बनते जाते में से मतलब एक आध दो लक्ष्य, जीवन जीने का लक्ष्य पूछ रही हूँ, जीवन जीने का लक्ष्य, काम करने का लक्ष्य नहीं पूछ रही, जीवन मोक्ष प्राप्ति। अब वो कहाँ से होगी और कैसे होगी, क्या उस तरफ चल रहे हो? एक सामान्य धर्म करना और एक विशेष धर्म करना। यदि मोक्ष को लक्ष्य बनाया है तो जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यदि लक्ष्य बनाया है तो, और ठीक है साधु संत आते हैं बताते हैं कि मोक्ष जाना चाहिए, तो ठीक है चले जाएंगे जब समय आएगा, तो अभी तो अपने घर में आराम से रह रहे हैं।
साधु संत ने कहा आत्मा का उद्धार करना चाहिए। चलो सिकंदरा वाले बताएं, क्यों जी रहे हो आप? भाई जीने को तो एक चींटी भी जी रही है, जीने को एक मक्खी भी जी रही है, जीने को एक घोड़ा भी जी रहा है, मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं जीने को वो भी जी रहे हैं। हम जीव हैं इसलिए जी रहे हैं, हम मर नहीं सकते हम इसलिए जी रहे हैं। मरना हमारा स्वभाव नहीं है, हम अजर अमर अविनाशी हैं, हम यहाँ जी रहे हैं। जब इस शरीर से अगले शरीर में चले जाएंगे तो वहां जिएंगे। जीना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन मनुष्य पर्याय में क्यों जी रहे हो? मतलब क्यों का मतलब जीवन को, कुछ लोग तो ये कहते हैं हम मर नहीं रहे हैं इसलिए जी रहे हैं, और क्या है, मर जाएंगे, जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, और जी रहे हैं तो जी रहे हैं। आपके दिमाग की नसें खोलो, जो मैं बोल रही हूं इससे आपके दिमाग की नसें खुलनी चाहिए। हम जिन जीवन जी रहे हैं तो लक्ष्य क्या है हमारे जीवन जीने का? मंदिर आते हो, क्या लक्ष्य है? हम सुखी रहे, घर सुखी रहे, दुकान मकान जरा ठीक ठाक चलता रहे, साधु संत आए तो माता जी जरा आशीर्वाद दे दो। बोलिए, घर से ज्यादा सोच है क्या आपकी? घर बच्चे और परिवार से ऊपर निकल के कोई सोच है क्या? कुछ लोग तो ये कहते हैं बस हम तो बच्चों के खातिर जी रहे हैं, यदि बच्चे नहीं होते ना तो शायद हम मर गए होते। कुछ ऐसे भी होंगे। अरे बोलिए ना, इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है जिसमें से अमृत निकाल सकते हैं, निकालना नहीं आ रहा है वो बात अलग है। जीवन मिला है उत्कृष्टतम जीने का, लेकिन नहीं जी पा रहे हैं, ये हमारे पुरुषार्थ की कमी है, ये हमारे सोच की कमी है, ये हमारे ज्ञान की कमी है, ये हमारे स्वाध्याय की कमी है, ये हमारे प्रवचन सुनने की कमी है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और जीवन में लक्ष्य बनाने का, जीवन के लिए धन का, जीने के लिए धन का, सोचने के लिए मन का, और हमारे इस अमूल्य जीवन का, पहाड़ों में कंदरा का, गांव में बंदरा का, और आने वालों में सिकंदरा का, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का, मुनियों में अनंग का, शरीर में अंग का, और आने वालों में पदयात्रा संघ का। और कहां से हैं? दोसा वाले। नहीं होने में निराशा का, करने में आशा का, और जीवन में आने वालों में दोसा का, छोड़ने में इच्छा का, करने में रक्षा का, और जीवन में परीक्षा का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और परीक्षा में पास होने का, जंगल में बांस का, मैदान में घास का, और बहू के लिए सास का। ग्रहों में राहु का, जातियों में साहू का, और सास के लिए बहू का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में चंदा प्रभु भगवान का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर वाले। हाँ बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समाप्त करूं। बोलिए 24 भगवान की। नैया मोरी पर लगा लो।
बंधुओं, आज आप सब श्रीवंश में विराजमान हैं। यह श्रीवंश भगवान महावीर का वंश है। उन सब वंश में आप सब चल रहे हो। वह श्रीवंश जयवंत हो, जयवंत हो उत्तम समाधर्म, जयवंत हो भगवान महावीर स्वामी, और यह अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान जयवंत हो। आप सब ने यह अभिषेक किया। भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर है, इतनी अतिशयकारी है कि कितनी बार भी देखते जाओ मन नहीं भरता है। अपन भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो इससे एक शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। हे भगवान, जिस प्रकार आपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख विवेक प्राप्त किया है, उसी प्रकार आपको देख करके मेरे अंतर आत्मा में भी ये गुण प्रकट हो, ऐसी भावना अवश्य बननी चाहिए। आप सबकी भावना बनी ऐसी? भगवान की प्रतिमा कैसी है? कैसी है? बहुत सुंदर है। उसी प्रकार से है ज्ञानी, ये भगवान की प्रतिमा जितनी सुंदर है, उसी प्रकार जितना अंतर आत्मा में आप झांकोगे, अपने अंतर आत्मा को आप देखोगे, भगवान की प्रतिमा का जो रूप है वही रूप आपका अंतरंग में है, ये आपको ज्ञात होगा। जैसे कोयला अंतर से जलता है और अंदर ही अंदर जलता है, अग्नि बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही अंदर वो कोयला जलता रहता है, बाहर तपता रहता है, परंतु अग्नि दिखती नहीं है। इसी प्रकार यदि आप लोग राग और द्वेष से युक्त होते हो, राग और द्वेष को अंतरंग में भरे हो, तो वो कोयले की तरह अंदर ही अंदर जलोगे, बाहर आपको किसी प्रकार का प्रतिभास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे मुख्य काम यदि है तो भगवान जिस प्रकार से वितरागी है, राग द्वेष मोह से रहित है, इसी प्रकार हे भगवान, हे मुनि सूरतनाथ भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आज यहाँ आए हैं, तो यही भावना बातें हैं कि मेरे राग द्वेष मोह का नाश हो। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।